हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ऑफ रोज़ के बारे में बताया था, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको आज फ्लावर में एक नए प्लांट के बारे में बताऊंगा, एक नए क्रॉप के बारे में बताऊंगा, यानी कि ग्रेडियोलस के बारे में, जो एक फ्लावरिंग प्लांट है जिससे फ्लावर ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, तो पहले लेक्चर में मैंने आपको रोज़ के बारे में बताया था कि रोज़ किस प्रकार से कल्टीवेट किया जाता है, क्या क्या उसमें टेक्निक्स यूज की जाती है, क्या उसका कंप्लीट मैकेनिज्म है, उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया। ठीक, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने ग्रीन हाउस कल्टीवेशन के बारे में बताया था, यानी कि ग्रीन हाउस क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ग्रीन हाउस कैसा होता है, कैसा दिखाई पड़ता है। तो आज यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग अपने टॉपिक पे फोकस करेंगे। टॉपिक ये हमारा कि आप ग्रेडिवेलस के प्लांट को, यानी कि जो एक फ्लावरिंग प्लांट है, उसको कमर्शियली ग्रीन हाउस में किस प्रकार से कल्टीवेट करेंगे। तो कल्टीवेट कहाँ करना है आपको? ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस ग्रीन कलर की बनाई हुई, यानी कि एक जो है कि क्लोज टाइप का क्या होता है, क्लोज टाइप की एक सीट लगी होती है ट्रांसपेरेंट, कहाँ पे फील्ड के ऊपर, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की सुविधाएं होती हैं, जैसे इरिगेशन की, मैन्योर की, और भी डिफरेंट मेथड उसमें टेक्निक्स लगी हुई होती है। तो हम डायरेक्ट अपने बात करेंगे अपने जो है कि सिलेबस के ऊपर, यानी कि जो आपको पढ़ना है इसमें। पहले आपको समझना है क्या करना है, तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लिली क्या जो है कि ग्रेडियोलस क्या होता है। तो जो ग्रेडियोलस है, ठीक, ग्रेडियोलस एक प्रकार का फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग है, लेकिन ये ऑर्नामेंटल के तौर पे भी यूज किया जाता है। ठीक, यानी कि यह बहुत ही पॉपुलर प्लांट माना गया है। जो बल्बस होते हैं, हल्का फूले हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक, और कैसे होते हैं ये? ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजावट के रूप में यूज किया जाता है। और जो इसका प्लांट होता है वो स्वॉर्ड लाइक होता है, यानी कि तलवार की तरह होते हैं, इसलिए इसको हम लोग स्वॉर्ड लिली भी बोलते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि जो इसका फ्लावर होता है, सॉरी, जो इसका लीफ होता है वो तलवार की तरह होती है। स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, इसलिए इस प्लांट को स्वॉर्ड लिली भी बोलते हैं। तो स्वॉर्ड लाइक फ्लावर पाया जाता है। ठीक, और ठीक, सॉरी, फ्लावर इज लिली, जैसा लिली का फ्लावर होता है, फ्लावर उस प्रकार से दिखाई पड़ता है ग्रेडियोलस का। और जो इसमें लीफ होते हैं वो स्वार्ड की तरह होती है। स्वार्ड भी होता है तलवार, तलवार की तरह दिखाई पड़ती है। जो ग्रेडियोलस का प्लांट है वो इरिडेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक, आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है अगर आपको कमर्शियल ग्रीन हाउस प्रोडक्शन करना है ग्रेडियोलस का। तो ग्रेडियोलस का अगर आपको कमर्शियल तौर पे वो भी ग्रीन हाउस में प्रोडक्शन करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, उसके बारे में समझना है। तो उससे पहले बता दें आपको, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहें और आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी भी हो सके। तो पहला आता है आपका सॉइल मैनेजमेंट। ठीक, सॉइल मैनेजमेंट का मतलब यही है, अगर आप किसी भी प्लांट को ग्रो कराने जा रहे हैं तो वो प्लांट की सॉइल कैसी है, तो सॉइल को सबसे पहले आप चेक करेंगे। तो चेक करने का मतलब ये, अगर आप करने जा रहे हैं उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन, तो आप उस सॉइल को अच्छी तरीके से जुताई उसकी करेंगे, पाउड करेंगे उसकी। ठीक, कहाँ कब करेंगे? यानी कि जब उसको आपको सोन करना है। ठीक, यानी कि प्लांटेशन के लगभग 2 महीने पहले आप उसको क्या करेंगे, उसकी अच्छे से जुताई कर लेंगे। जुताई लगभग थोड़ी गहराई में होनी चाहिए, लगभग 3 सेंटीमीटर डीप में, गहराई में। ठीक, और पहली बार का आप कब इसको जुताई इसकी करेंगे? लगभग 2 महीने पहले, अगर आपको किसी प्लांट को ग्रो कराना है। फिर सेकेंड टाइम कब आप ग्रो कराएंगे इसको, कब इसकी जुताई होगी?
तो 2 हफ्ते पहले, लगभग 15 दिन पहले इसकी जुताई कर ली जाएगी अगर आपको ग्रेडियोलस का प्लांट लगाना है। ठीक, उसके बाद जिस सॉइल में आप प्लांट को ग्रो कराएंगे वो सॉइल कैसा होना चाहिए, तो वो सैंडी सॉइल या फिर क्लेई सॉइल हो सकता है। ठीक, और इस सॉइल में ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मटेरियल हो, न्यूट्रिएंट हो। ठीक, यानी कि मैन्योर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट हो। और सॉइल का जो पीएच है वो लगभग 7.5 से 6.5 होना चाहिए। अब बात करते हैं प्लांटिंग मटेरियल की। सपोज करिए आपके को ग्रेडियोलस का प्लांट ग्रो कराना है, तो जो प्लांट होगा उसमें जो प्लांटिंग की मटेरियल होगी, यानी कि जिसके द्वारा प्लांट को ग्रो कराया जाएगा। ठीक ठीक, जिसके द्वारा प्लांट को ग्रो कराया जाएगा। ठीक, प्लांटेशन आप कर रहे हैं ग्रेडियोलस का, तो पहले देख लीजिए जिसके द्वारा भी, अगर आप बर्ड के माध्यम से, सीडलिंग के माध्यम से, जिसके भी माध्यम से करें, क्या वो अच्छा है, यानी कि सही है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं, उस पर कोई पैथोजन तो नहीं अटैक किया था। ठीक, और उसकी साइज़ क्या सही है कि नहीं, तो साइज़ उसकी लगभग 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप कॉर्म के द्वारा सीड कर पैथोजन यानी कि ग्रो करा रहे हैं, तो उसको चेक कर लीजिए क्या इसमें कोई पैथोजन अटैक तो नहीं किया है। ठीक, यानी कि वो हेल्दी होना चाहिए। ठीक, स्पेसिंग, यानी कि अगर प्लांट को आप ग्रो करा रहे हैं तो उन दोनों के बीच एक स्पेसिफिक स्पेस होना चाहिए, यानी कि उन दोनों के बीच लगभग कह सकते हैं आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर की स्पेस होने चाहिए। फिर आता है इरिगेशन। तो आपको पता है कोई भी प्लांट हो उसके लिए इरिगेशन यानी कि सिंचाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन जो आपका ग्रेडियोलस का प्लांट होता है उसमें सिंचाई कब होती है, वाटर तो एसेंशियल होते हैं, लेकिन उसमें इरिगेशन आपका स्पाइकलेट, जब उसमें स्पाइकलेट का या फिर स्पाइक का डेवलपमेंट होता है तब उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, मच वाटर एंड वेरी लेस वाटर इज हार्मफुल। अगर आप कोई भी प्लांट हो या फिर कोई भी क्रॉप हो, अगर उसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर यानी कि इरिगेशन ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें पानी डाल दे रहे हैं आप, तो भी उसके लिए क्या है, वो हार्मफुल है। अगर बहुत कम मात्रा में आप वाटर डाल रहे हैं या वाटर सप्लाई कर रहे हैं, वो भी उसके लिए हार्मफुल माना गया है। किसके लिए, उसके ग्रोथ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए, यानी कि वो प्लांट की ग्रोथ को रोक सकता है और क्या कर सकता है, वो प्लांट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो आपको जब भी आप उसकी इरिगेशन करेंगे तो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसमें क्या करेंगे, उसमें वाटर देंगे। उसके वाटर को यानी कि मीडियम अमाउंट में उसको वाटर देंगे और उसको जो वाटर जितनी होती है उतनी आप उसको मेंटेन रखेंगे। अगला आता है आपका वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन में यही होता है जैसे कोई प्लांट है तो उसको प्रॉपर सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो उसमें जो डोर लगे होते हैं, जो दरवाजे, जो खिड़कियाँ लगी हुई है, उसको आप एक स्पेसिफिक टाइम पे, यानी कि अगर प्लांट को सनलाइट की आवश्यकता है तो आप उसके दरवाजे को ओपन कर देंगे। फिर अगर लगता है कि नहीं सनलाइट की आवश्यकता नहीं है तो आप उसके डोर को बंद करेंगे। यानी कि जैसी सीज़न रहेगी, अगर विंटर का सीज़न है तब उसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उस टाइम सनलाइट यानी कि सूर्योदय कम होता है, तो उस टाइम आपको दरवाजे को ओपन करके रखना है। अगर समर का सीज़न है तो उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सीज़न के हिसाब से और प्लांटेशन के हिसाब से आपको वेंटिलेशन करना होगा। पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कोई भी प्लांट है उस पर हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के पैथोजन भी उस पर अटैक कर सकते हैं, तो उससे बचने के लिए आप उसके अगेंस्ट उस प्रकार की दवाई का छिड़काव करना होगा। यानी कि अगर उस पर इंसेक्ट अटैक किया हुआ है तो उसके विपरीत आपको इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना होता है, इंसेक्टिसाइड का यानी कि उस पर छिड़काव करना होता है। ठीक, तो ये हो गया पेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है,
जब स्पाइकलेट यानी कि ग्रेडिवलस प्लांट का स्पाइकलेट रेडी हो जाए हार्वेस्टिंग के लिए। हार्वेस्टिंग के लिए रेडी कब होगा? लगभग वो 60 से 120 दिन के बीच में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, यानी कि इट मीन्स कहने का मतलब ये था मेरा, जैसे जो प्लांट होता है ग्रेडिवलस का जो फ्लावर होता है, लगभग उसमें 5 से 15 फ्लोरेट पाए जाते हैं। ठीक, फ्लोरेट का मतलब ये कि जैसे वो पहले तो जो आपका प्लांट होगा वो कुछ बड स्टेज में होगा। ठीक, बड स्टेज में होगा तो उस पर बहुत सारे ऐसे ऐसे क्या हुए लगे होंगे, फ्लोरेट लगे हुए होंगे। ठीक, तो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को लगता है। तो इसमें बहुत सारे बर्ड होते हैं, यानी कि बर्ड्स होते हैं। बर्ड एक ही होता है लेकिन बहुत सारे फ्लोरेट होते हैं। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि सेपल पेटल की तरह होते हैं। ठीक, तो पेटल्स की तरह होता है तो उसमें 5 से 15 होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब ये 60 दिन का होता है, लगभग 2 महीने का होता है, तो लगभग इसमें फ्लोरेट की संख्या कम होती है। जैसे जैसे टाइम और बढ़ता है, यानी कि 3 से 4-5 महीने होते हैं, तब फ्लोरेट ज़्यादा अमाउंट में दिखाई पड़ते हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसको प्लग कर लेंगे, उसको तोड़ लिया जाएगा। ठीक, अगला आता है ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। तो जो भी आपका प्लांट है किस प्रकार से उसको ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करेंगे। ग्रेडिंग और सॉर्टिंग का मतलब ये है, जैसे आपने प्लांट को क्या किया, ग्रो करा दिया, फ्लावर भी हो गई, फ्लावर अब मेच्योर हो रहा है। ठीक, अब आपको जैसा जो है कि प्लांट ने आपको तोड़ा, आपने प्लग किया। अब प्लांट हो सकता है कि उसमें कोई प्लांट है उसमें हो सकता है कि 10 ही फ्लोरेट रहे, कुछ हो सकते हैं कि उसमें 5 फ्लोरेट होए, कुछ हो सकता है कि उसमें 15 फ्लोरेट हैं। ठीक, ये हो गया, ये 15, ये 10, ये 5। ठीक, कुछ इस अकॉर्डिंग समझते हैं, ये 5, ये 10 और ये 15। अब जो 15 वाला है उसका साइज़ बड़ा है। ठीक, क्या है? ठीक, जो बड़ा वाला है वो साइज़ देखने में बड़ा लग रहा है। ये फ्लावर मैच्योर है। ठीक, इसमें 15 फ्लोरेट है, इसमें 10 फ्लोरेट है, इसमें 5 फ्लोरेट है। ये उससे साइज छोटे या उससे छोटे हैं। तो सॉर्टिंग यानी कि जैसे उसकी साइज होगी। अब सपोज करिए इसका कलर थोड़ा सा हो सकता है कि डिफरेंट हो, ये क्योंकि ये मैच्योर हो चुका है, ये इसका थोड़ा सा कलर डिफरेंट हो, इसका थोड़ा सा कलर, तो कलर के हिसाब उसके बेस पे, शेप साइज के बेस पे उसको क्या करेंगे हम लोग, उसकी ग्रेडिंग करेंगे, उसको बांट देंगे। ठीक, अब ग्रेडिंग हो गई यानी कि उसको अलग अलग कर दिया। अब सपोज करिए कि उसमें कोई पत्तियां, हो सकता है कि कोई फ्लोरेट जो है कि सही नहीं हो, तो उसको तोड़ के निकाल दिया जाएगा, यानी कि उसको शॉर्ट कर दिया जाएगा। ठीक, तो यही बात हमें बताई गई है। द कटेड स्पाइड शुड बी इमीडिएटली पुट इन द वाटर। सबसे पहले उसको वाटर में रख देंगे। ठीक, स्पाइकलेट को। ठीक, फिर उसको उसकी साइज़ के नंबर, साइज और फ्लोरेट नंबर, ठीक, जैसी उसकी साइज़ होगी, यानी कि लंबाई कितनी है, कितना बड़ा है वो, और कितने फ्लोरेट है, उसके बेस पे उसको अलग अलग बांट देंगे। ठीक, यानी कि क्लासीफाई कर देंगे डिफरेंट कैटेगरी में। तो लगभग उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक, क्रेडुलस का एक प्लांट होता है यूटिलिटी। ठीक, यूटिलिटी यानी कि उसमें लगभग 10 फ्लोरेट होते हैं। स्टैंडर्ड, ठीक, यानी कि यूटिलिटी का मतलब लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और स्पेशल हाई क्वालिटी। इस तरीके से आप समझिए, अगर प्लांट लो क्वालिटी का है तो उसमें 10 फ्लोरेट देखने को मिलेगा। अच्छी क्वालिटी का है उससे, यानी कि इस लो क्वालिटी से मीडियम क्वालिटी का है तो उसमें 12 फ्लोरेट, और अगर काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है तो उसमें 15 फ्लोरेट देखने को मिलेंगे। तो उसके फ्लोरेट के नंबर पे, शेप साइज के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करने का काम करेंगे। नेक्स्ट आता है पैकिंग। अब प्लांट की ग्रेडिंग हो गई, सॉर्टिंग हो गई, तो आप क्या करेंगे, उसको पैकिंग करेंगे। ठीक, पैकिंग किस प्रकार से होगी, जो भी प्लांट होगा यानी कि जो भी फ्लावर होगा उसको हम लोग हमेशा, यानी कि जब उसको तोड़ लेंगे, प्लग कर लेंगे, तो उसको वाटर में ही रखेंगे। कब तक रखेंगे, जब तक उसकी पैकिंग ना हो जाए। ठीक, वाटर में रखेंगे ताकि वो मेच्योर यानी कि नेचुरल बना रहे। ठीक, तो क्या करेंगे, उसके बाद आप वाटर से उसको निकालेंगे, डिफरेंट टाइप के यानी कि स्पेशल बॉक्स में आप उसको क्या करेंगे, पैक कर देंगे। किस लिए, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है डिफरेंट एरिया में। ठीक,
तो उसको आप बंडल या फिर दर्जन के रूप में उसको पैक करेंगे। ठीक, यानी कि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करना, अगर आपको किसी को 10 फ्लोरेट चाहिए, 12 फ्लोरेट का चाहिए, तो आप उसका बंडल बना देंगे। ठीक, तो उसको दर्जन में, यानी कि 10 दर्जन, 12 दर्जन जो भी होगा। ठीक, फ्लोरेट मान लीजिए 10 फ्लोरेट है, वो कितने दर्जन बनाना है आपको? 5 दर्जन। तो दर्जन और फ्लोरेट नंबर के हिसाब से आप उसकी पैकिंग करेंगे। पैकिंग हो गई, उसके बाद क्या होगा? इसको स्टोर किया जाएगा। ठीक, स्टोर करने का क्या प्रोसेस होता है? स्टोरेज किस प्रकार से होगा उसको समझिए। स्टोरेज, जब भी प्लांट का स्टोरेज करेंगे तो उसको हम लोग अपराइट पोजीशन पे रखेंगे, यानी कि एकदम सीधा रखेंगे ताकि वो मुड़ने न पाए। ठीक, और कैसे कहाँ रखेंगे? जहाँ पे टेम्परेचर लगभग 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वहाँ पे उसको स्टोर किया जाएगा ताकि वो अपने नेचुरल कंडीशन पे बना रहे। उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होगा पहले वो समझ लीजिए। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ठीक, ग्रेडियोलस प्लांट का, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ग्रेडियोलस प्लांट का, ठीक ठीक, यानी कि जो ग्रेडियोलस का प्लांट है उसको छोटे छोटे बुके, ठीक, या फिर बाउ गेट बना के मार्केट में सेल किया जाता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे? आप उसको सीधा, जो कि ट्रांसपोर्टेशन करना है आपको डिफरेंट प्लेस पे, तो आप उसको, ठीक, ट्रॉली में या फिर जो भी आपके पास साधन होंगे ले जाने के, आप उसमें सीधा उस पर रख देंगे, यानी कि अपराइट कंडीशन में रख देंगे। ठीक ठीक, उसके स्टेम के सपोर्ट से। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? आप सेलर मैन को दे देंगे, जो सेल करने वाला होगा वो क्या करेगा? उसके बुके या फिर गुलदस्ते बना के फ्लावर का उसको वो सेल कर देगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है? ग्रेडियोलस का कल्टीवेशन होता है। तो मैंने यही बताया कि अगर आपको ग्रेडियोलस प्लांट का कल्टीवेशन करना है तो पहले देख लीजिए उसकी सॉइल कैसी है। सॉइल ठीक ठाक है, सॉइल में पीएच कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, सारे पॉइंट को आप लोग चेकआउट कर लेंगे। फिर प्लांट मटेरियल, यानी कि प्लांटिंग किसके द्वारा होगी, रूट, स्टेम, लीफ क्या चाहिए उसको देख लेंगे। उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। इरिगेशन कैसे करेंगे वो देखना है आपको। वेंटिलेशन, पेस्ट मैनेजमेंट भी करना है आपको, यानी कि उसमें डिफरेंट टाइप के जो पैथोजन है वो ना लगने पाए। ठीक, हार्वेस्टिंग करनी है आपको टाइम टू टाइम। ठीक, ग्रेडिंग और सार्टिंग करना, यानी कि उसको बांटना होगा। फिर इसको पैक करेंगे, स्टोर किया जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाएगा डिफरेंट स्टेट के लिए, डिफरेंट मार्केट में। ठीक, तो इस प्रकार से ग्रेडियोलस का, यानी कि ग्रेडियोलस जो प्लांट होता है उसको ग्रो कराया जाता है। ठीक, तो उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। अगले लेक्चर में आपको एक नई, हो सकता है कि फ्लावर के बारे में बताया जाए, जो हो सकता है लिली। ठीक, यानी कि मैंने रोज़ के बारे में, ग्रेडियोलस के बारे में बताया। अगले लेक्चर में मैं आपको लिली के बारे में बताऊंगा कि जो लिली का प्लांट होता है, ठीक, जिसको हम लोग कमुदनी बोलते हैं, उसको किस प्रकार से कल्टीवेट किया जाएगा, उसकी क्या फैमिली नेम है, क्या बॉटनिकल नेम है, क्या उसमें पाई जाती है, सारी चीज़ें बताई जाएगी। वहाँ पे भी सॉइल मैनेजमेंट, यानी कि उसके टेक्निक के बारे में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक, प्लांट मटेरियल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी बातें वहाँ पे आपके साथ डिस्कस की जाएगी। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सअप के थ्रू पूछ करके, यानी कि व्हाट्सअप के थ्रू जुड़ करके आप अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके को नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा? जैसे ही आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मिलते ही आप क्या करेंगे? ठीक, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। वहाँ पे सारी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है और आप उसको डाउनलोड करके अपने बीएससी सेमेस्टर की एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। ठीक, तो और एक चीज़, अगर आपके, हाँ, और एक चीज़, अगर आपके दोस्त मित्र आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उनको शेयर कर दीजिए, ताकि जो हमारी एक फैमिली बनती आ रही है, लगभग 855 की, जो है कि हमारी फैमिली बन चुकी है, और भी इस फैमिली को बढ़ाई जाए, तो आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए। ठीक, और उनके साथ साझा करिए,
कल्टीवेशन कीजिए, किस प्रकार से फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करनी है आप उनके साथ डिस्कस करिए। आइए अगले लेक्चर में मैं आपको अब लिली के बारे में बताऊंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में लिली के साथ, तब तक